जय हिंद साथियों। अगला चैप्टर है अर्थशास्त्र का 7वां और आखिरी चैप्टर है। इसमें भी हमारा जो वीडियो कभी भी बनता है 10 से 15 मिनट में एक पार्ट खत्म हो जाता है। आप इसको बार बार रिपीट करते रहिएगा, देखते रहिएगा, तो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। इसके लिए आप निश्चिंत रहिए कि सर ने क्या पढ़ाया क्या नहीं, थोड़े थोड़े पढ़ाते हैं। आप उतना ही रिपीट करते रहिए, देखते रहिए, आपको निश्चित तौर पे सारी परीक्षाओं में ऐसे ही प्रश्न आएंगे। मुझ पर भरोसा रखिए। आते हैं दोस्तों, उपभोक्ता जागरण एवं संरक्षण। सबसे पहले समझना है उपभोक्ता को। उपभोक्ता क्या है? तो कस्टमर। आप क्या है? कस्टमर है। तो इसी को इंग्लिश बोलते हैं कस्टमर, ठीक ना। तो उपभोक्ता का मतलब होता है जो वस्तुओं को सेवन करे। सबसे पहला चीज उपभोक्ता किसे कहते हैं? जो वस्तुओं को सेवन करे, उसी को बोला जाता है उपभोक्ता। तो उपभोक्ता समझ में आ गया। जो वस्तुओं को सेवन करे उसे उपभोक्ता कहते हैं। अब बात है उपभोक्ता के लिए बारे में सबसे पहले जागरूकता कहाँ पर पैदा हुआ था? सबसे पहले इंग्लैंड। यह भी बात जरूरी है, यह भी बात ध्यान में रखिएगा कि अगर आपसे पूछा जाए औद्योगिक क्रांति का देन किस देश को है, तो इंग्लैंड को ही है। इंग्लैंड सबसे पहले ही अपना औद्योग धंधा लगाया था। उस वह कौन सा सेक्टर था? तो वो आपका सेक्टर था वस्त्र उद्योग में। सबसे ज़्यादा पहले ही इंग्लैंड किया था। तो इस बात को समझिए। इंग्लैंड में 1962 में उपभोक्ता के लिए जागरूकता हुआ। तो उपभोक्ता के लिए ये हुआ, तो धीरे धीरे सभी देशों ने इस देश की मान्यता, लगभग 195 देश से ज़्यादा भी अधिक हस्ताक्षर कर दिया गया है। राल्फ नादर नाम के एक व्यक्ति थे। राल्फ नादर, राल्फ नादर, राल्फ नादर नाम के एक व्यक्ति थे जिन्होंने ये बातें बताई कि उपभोक्ता के लिए ये एक संरक्षण बनाया जाए। तो संरक्षण बनाया गया और उसके बारे में सारे चीज़ के डिटेल्स और डाटा किया गया कि भाई उपभोक्ताओं को यानी खरीदने वाले व्यक्तियों को भी अधिकार के पक्ष में होना चाहिए, नहीं कि मनमाने ढंग से कोई अपना सामान बेच दे। तो ये 1985 में यह नियम को पूरा तरीके से लगा दिया गया। 1985 में। अब 1962 में इस शब्द हुआ था कहाँ पे? इंग्लैंड में। इंग्लैंड में 1962 में उपभोक्ता के बारे में सोचा गया था। लेकिन राल्फ नादर सबसे ज़्यादा उपभोक्ताओं के बारे में बताए। तो ये सब चीज़ें 1985 बात राल्फ नादर 1985 में, लेकिन उपभोक्ता जो शब्द के संरक्षण के बारे में बताया गया वो 1962 में। कहाँ पे दोस्तों? इंग्लैंड में। उपभोक्ता किसे कहते हैं? तो जो वस्तुओं का उपभोग करे उसी को बोला जाता है उपभोक्ता, ठीक ना। तब बात समझिएगा, विश्व उपभोक्ता दिवस को मनाया जाता है। विश्व उपभोक्ता दिवस। तब विश्व उपभोक्ता दिवस जो मनाया जाता है 15 मार्च को मनाया जाता है विश्व उपभोक्ता दिवस। यहीं पर हम भारतीय उपभोक्ता दिवस भी लिख देते हैं। भारतीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो यानी इंडिया में जो भारतीय उपभोक्ता दिवस जो मनाया जाता है 24 दिसंबर को। इस बात को ध्यान में रखिएगा। सिर्फ विश्व उपभोक्ता कह देगा तो 15 मार्च। अब विश्व कहेगा तो 15 मार्च। अब भारतीय कहेगा तो 24 दिसंबर। यह 1986 में लागू हुआ था। 1986 में। अब बात है उपभोक्ता के लिए एक नारा है, जागो ग्राहक जागो। उपभोक्ता के लिए नारा कौन है? जागो ग्राहक जागो। जागो ग्राहक जागो, ये नारा है। उपभोक्ताओं के लिए नारा क्या है? जागो ग्राहक जागो। यह भी नहीं है उपभोक्ता के किस तरीके से शोषण किया जाता है। तो पहला चीज समझिए, उपभोक्ता को शोषण करने के लिए इस बात को समझ। पहला चीज तो दुकानदार या तो मिला के सामान दे देगा, मिलाया हुआ सामान। तो उपभोक्ता का शोषण का मतलब उसको एक तरह से जिस तरह से कोई आप पर दबदबा या फिर आपके प्रेम से भी शोषण कर सकता है। तो शोषण करने के अलग अलग प्रकार है। जबरदस्ती भी शोषण किया जाता है, प्यार से भी शोषण कर लिया जाता है। आपको समझ में आए या ना आए, प्यार से शोषण करेगा तो समझ में नहीं आएगा, लेकिन जबरदस्ती वाले को बुझा जाता है। समझिएगा। पहला चीज मिलावटी सामान दे सकता है। दूसरा चीज कहेगा कि हमारे पास ही सामान ये मिलेगा, सबसे बेहतर मिलेगा। तो आप समझिए उसको आपको शोषण कर रहा है, शर्त लगा रहा है। तीसरा चीज कम वजन कर सकता है, कम वजन तेल के, ठीक ना। चौथा चीज अगर देखा जाए तो वो आपको वस्तु का जो दाम फिक्स होना चाहिए उससे अधिक भी आपसे ले सकता है। इस तरीके से उपभोक्ता को क्या किया जाता है? शोषण किया जाता है। तो उपभोक्ता का शोषण समझ में आ गया।
यानी मिलावटी सामान, दूसरा चीज़ शर्त लगा सकता है, तीसरा चीज़ कम तौल सकता है, चौथा चीज़ अधिक दामों से वसूल सकता है। ये तरीका से आपको शोषण किया जाता है, उपभोक्ताओं को शोषण करने के। अब बात है आरटीआई। आरटीआई राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू इंफॉर्मेशन जो हुआ था 2005, इसे बोला जाता है सूचना का अधिकार। सूचना का अधिकार। तब भारत में सूचना का अधिकार कब जारी हुआ? तो 2005 में। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट कब लागू हुआ था? 2005 में। सूचना का अधिकार, तो सूचना के अधिकार के तरह उपभोक्ता को यह मिला कि आप शिकायत करिए। अच्छा, आखिरकार भाई हमें कोई शोषण कर रहा है तो शिकायत करने के लिए हुआ, तो शिकायत करने के लिए 1 भी रुपये चार्ज दिए नहीं जाते हैं। बात समझिए, कहाँ कैसे शिकायत करना होता है। पहला चीज़, जो शिकायत करने वाला है उस पर नाम लिखना होगा कि ये शिकायत कर रहे हैं। दूसरा, विरोधी पार्टी का, आप किस पर शिकायत कर रहे हैं उस पर करिए। तीसरा चीज़, किस चीज़ पर कर रहे हैं उसके बारे में कीजिए, या खाने वाले वस्तु है या फिर कोई ऐसा चीज़ है कि जो बर्बाद हो गया उस वो आपको दे रहा है। पहला से शिकायत कहाँ की है, क्या शिकायत करने के लिए क्या होना चाहिए? पहला, शिकायतकर्ता का नाम होना चाहिए। दूसरा, शिकायत विरोधी पार्टी पर हो रहा है उसका नाम होना चाहिए, ठीक। तीसरा, किस चीज़ पर हो रहा है वस्तु का नाम भी होना चाहिए। तो इस शिकायत करने के लिए, अब शिकायत अब हो गया है तो बात समझिए, उसको साझा क्या हो सकता है इस पर समझना है कि शिकायत किया जाता है तो अब कहाँ किया जाता है। एक जिला फोरम होता है। शिकायत कहाँ करते हैं? तो एक होता है जिला फोरम शिकायत के लिए। शिकायत जहाँ करते हैं तो एक पहला चीज जिला फोरम में, जिला फोरम में। तो जिला फोरम में यानी जिला आयोग में जब शिकायत किया जाता है तो वो जो जुर्माना लगा सकते हैं जिला आयोग, वो 20 लाख रुपए तक जुर्माना लगा सकते हैं, 20 लाख रुपया तक। दूसरा चीज, राज्य आयोग लगाता है, राज्य आयोग। तो ये जो भी लगाते हैं 20 लाख से 1 करोड़ तक, 1 करोड़ तक जुर्माना लगा सकते हैं राज्य आयोग, 20 लाख से 1 करोड़ तक। और एक होता है राष्ट्रीय आयोग। राष्ट्रीय आयोग, राष्ट्रीय आयोग का करता है 1 करोड़ से अधिक का फाइन मारता है, 1 करोड़ से अधिक का जुर्माना लगाता है। तो आप समझ गए। शिकायत दर्ज करने के लिए तो मैंने नाम बताया कि शिकायत करने वाला का नाम होना चाहिए। दूसरा चीज़, विरोधी पार्टी का नाम होना चाहिए। तीसरा, किस चीज़ पर कंप्लेन करे उसका बारे में होना चाहिए। शिकायत कहाँ करें? जिला लेवल पर करना है, राज्य लेवल पर, राष्ट्रीय लेवल। जिला लेवल पर फाइन कितना लगता है? 20 लाख तक, राज्य लेवल 20 लाख से 1 करोड़ तक, और राष्ट्रीय लेवल पर 1 करोड़ से अधिक तक का लगता है, ठीक है। आगे चलते हैं। होल मार्क हम लोग देख लेते हैं दोस्तों। मार्क किस किस चीज़ पर क्या चीज़ का रहता है तो थोड़ा सा देख लिया जाए। मार्क क्या चीज़ पर होता है तो ध्यान से देखिए, जितना भी खाने वाले वस्तु है, खाद्य वस्तु, खाद्य वस्तु पर मार्क होता है एग मार्क, एग मार्क, एग मार्क रहता है। एग मार्क खाने वाले वस्तु पर रहता है। सोना पर, चांदी पर, चांदी पर होल मार्क, होल मार्क। और याद रखिएगा, जितने भी सीमेंट हुए, सीमेंट का पैकेट, सीमेंट ISI से थोड़ा सा ज़्यादा दिन तक टिका हुआ रहते हैं तो इस पर ISI मार्क रहता है। इसी के साथ ही पाठ खत्म होता है। जय हिंद साथियों।